क्या आपने सच बोल के किसी को काबू किया है? अगर आपको लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। काफ़ी पुराने टाइम की स्टोरी है, कैपॉन और काउंट के बारे में। काउंट ना एक बहुत बड़ा डिसेप्टिव पर्सन था। सुनते हैं स्टोरी के अंदर हुआ क्या था। जो कैपॉन था वो काफ़ी बड़ा गैंगस्टर था, ठीक है। और जो काउंट था वो एक ऐसा पर्सन था जो काइंड ऑफ कॉन मैन था। वो कैपॉन के पास जाता है और बोलता है कि आप मेरे को पैसे दो, मैं आपके पैसे को ना डबल करके दे दूंगा। कैपॉन गैंगस्टर था, उसके पास बहुत पैसा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था पैसों से, उसके पास बहुत पैसा पड़ा था। उसने सोचा कि ठीक है चल करवा लेते हैं। सामने वाला बोला है देखने में कपड़े वपड़े पहन के पढ़ा लिखा सा लग रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है। वो उससे पूछता है काउंट से कि अच्छा ठीक है बताओ कितने पैसे चाहिए तुमको और कितना टाइम लगेगा। काउंट बताता है कि अगर आप मेरे को आज 50,000 रुपये देते हो तो ठीक 2 महीने के बाद 60 दिन के बाद मैं इनको डबल करके आपको दे दूंगा। अब जो काउंट था वो तो डिसेप्टिव पर्सन था। जो कैपॉन था वो भी गैंगस्टर था, उसको भी लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता था। बट उसे लगा ठीक है 50,000 है, मैं इसको दे भी देता हूँ तो इससे तो मैं रिकवर करा ही लूँगा, और अगर रिकवर हो गए तो पूरे पैसे तो मिलेंगे, और अगर इसने कर दिया तो डबल हो जाएगा। तो $50,000 देने के लिए ओके हो जाता है और वो कैपॉन काउंट को $50,000 दे देता है। अब 2 महीने बीत जाते हैं। हाँ, अब क्या हुआ था, जो काउंट था ना वो उन पैसों को लेके एक बक्से में रखता है और वो बक्सा ना घर पे ही रख देता है अपने। उस बक्से को कहीं नहीं लेके जाता, उन पैसों को कोई यूज़ नहीं करता। 2 महीने पूरे हो जाते हैं, वो उस बक्से को उठाता है जिसके अंदर $50,000 थे और कैपॉन के पास जाता है और कहता है सॉरी, मैं आपका पैसे को डबल नहीं कर पाया। अब जो कैपॉन था उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है इसको तेरे को बता, ये मैं मार दूं तेरे को, ये किस नदी में तेरे को फेंकूं, कैसे मैं तेरे को जान से मार दूं ये बता। हमारा वादा हुआ था, तूने बोला था मुझे कि $50,000 दोगे तो 60 दिन के अंदर डबल करके दूंगा। आज मुझे मेरे $1,00,000 चाहिए, मैं $50,000 से नहीं मानने वाला। अब ऐसे में क्या करता है जो काउंट होता है वो उनके सामने ना थोड़ा सा रोने लग जाता है। कहता है मालिक देखो, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था, मैं चाहता था आपके पैसे को डबल करना, मैं बताओ ऐसा क्यों करूँगा। अगर मैं पैसे को डबल ही नहीं कर पाया तो मैं अब आपको कहाँ से पैसे ला के दूँ, मेरे पास है ही नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश कर दी और मैं तो खुद चाहता था कि ये पैसे डबल हो जाए, बट ये नहीं हो पाए। अब इतना जब सुना ना कैपॉन ने तो उसको लगा कि काउंट ना बड़ा एक जेन्युइन पर्सन है, वो ऑनेस्टी दिखा रहा है। और जस्ट उसके ऑनेस्टी के लिए कैपॉन उसको बोलता है आई लाइक योर ऑनेस्टी, और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ब्रोक हो चुके हो इस टाइम पे। वो कहता है मैं बहुत ब्रोक हो गया हूँ क्योंकि मेरा जो पैसा था वो भी डूब गया है, मैंने तो फिर भी आपका इधर उधर से करके आपके $50,000 तो मैं आपको वापस दे रहा हूँ, आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है मेरी वजह से। अब ये सुन के ना कैपॉन को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो उसको बोलता है कि ठीक है एक काम कर, उसमें से 5 नोट निकालता है $1,000 के और उसको पकड़ा देता है। कहता है ये ले तू रख अपनी ज़िंदगी जीने के लिए या कुछ और करने के लिए, और जो काउंट है वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअल को समझने की कोशिश करोगे स्टोरी के अंदर क्या था। जो काउंट था ना वो $50,000 मारना ही नहीं चाहता था, वो चाहता था सिर्फ $5,000 यहाँ से निकालना, और उसने $50,000 लेके ऑनेस्टी का एक्ट करके वो 1,000 के 5 नोट $5,000 निकलवा लिए बिना किसी प्रॉब्लम। जो उसे चाहिए था वो मिल गया। ये जो काउंट है ना इसकी मैंने मल्टीपल स्टोरीज पढ़ी हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बंदा था। एक बार तो क्या हुआ, इसने आईफल टावर का नाम तो आप लोगों ने सुना है ना। एक बार इसने एक इंसान को ये कन्विंस कर दिया कि ये आईफल टावर जो है ना वो सेल पर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसको स्क्रैप के भाव में, स्क्रैप के अकॉर्डेंस जो लोगों का बना हुआ है ना उसके स्क्रैप में बेचना चाहती है। और सामने वाला आदमी कन्विंस हो गया था। लेकिन जिस दिन उसको पैसे देने थे काउंट को, उस दिन ना उसको काउंट में थोड़ा सा शक हुआ और वो शक होके उससे थोड़े से सवाल पूछने लगा काउंट से। काउंट को लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। काउंट ने अगला दाव खेला और काउंट एकदम से ऐसे बोलने लगा मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मेरी सैलरी नहीं आती प्रॉपर, मेरे को बहुत कम सैलरी मिलती है, मेरा घर का खर्चा नहीं चलता है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। जब उसने ऐसे बोला ना तो जो खरीदने वाला था, बायर था, उसको लगा कि ये मुझसे ब्राइब मांग रहा है, और उसने मन में सोचा कि ये तो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही ऐसे होते हैं जो ब्राइब लेके डिसऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। तो उसने क्या किया, उसको यकीन हो गया कि वो ठीक बोल रहा है और उसने उसको वो पैसे पकड़ा दिए। ऐसे उसके साथ एक बड़ा फ्रॉड हो गया। आपको
सिचुएशन को एनालाइज करके देखना है कि आप कैसे अपनी ऑनेस्टी को या डिसऑनेस्टी को या फिर फेक ऑनेस्टी को दिखाकर सामने वाले पर्सन से अपना फ़ायदा निकलवा सकते। रियल लाइफ में इसको कैसे यूज़ करना है नहीं करना है, मैं इस बारे में कोई कमेंट या नहीं करके चलूँगा। मैं ये सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि ऐसा अगर आपके साथ हो तो आप बच सको। इसको गलत इस्तेमाल करने के लिए मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा। अब मैं ना आपको अगली स्टोरी एक चाइना के इंसान की सुनाता हूँ। उससे पहले ना एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये भी अपडेट दे देता हूँ। कैपॉन जो था ना, अभी जो लास्ट स्टोरी हमने पढ़ी, कैपॉन के आसपास जितने भी लोग थे ना वो सारे डिसऑनेस्ट थे, वुल्फ काइंड के लोग थे। हमेशा एक दूसरे को खाना चाहते थे, एक दूसरे की गद्दी पे बैठना चाहते थे। ऐसे डिसऑनेस्ट लोगों के बीच में उसको एक इंसान मिला था, काउंट, जो उसके साथ ऑनेस्ट था। इसलिए वो मान गया और ये चीज़ जो काउंट था उसको पता थी और इसीलिए वो उसको कॉन कर पाया। तो अपने ओपोनेंट को, अपने सामने वाले इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। उस इंसान के ह्यूमन नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे सामने वाले को। अगर आपके इंटेंशंस का पता चल गया तो समझो आप गए, आपका काम ख़राब होने वाला है। वापस आते हैं सेकंड वाली स्टोरी पे। एक इंसान था, उसके पास काफ़ी पैसा था, उसको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं। सामने से एक पर्सन आया, उसने क्या किया, उसने जानबूझ के मैनिपुलेटिव स्टॉक्स खेले और उन स्टॉक्स को जब उसमें प्रॉफिट हुआ तो जाके उसने उस पर्सन को दिखाया कि ये देखो, मैं पिछले 5 बार से 6 बार से इतने टाइम से लगातार पैसे बनाता जा रहा हूँ और मैं इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छा हूँ। उसने उससे पैसे नहीं मांगे, सिर्फ बताया उसको कि देखो मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, कहीं पे एक कॉमन जगह पे मिले और उसको ऐसा बताया। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा होता है वो चाहता है उस पैसे को मल्टीप्लाई करना। तो उसने उससे थोड़ा सा पूछा कि भाई तू कैसे करता है, क्या करता है, थोड़ा सा बता दे मेरे को। उसने थोड़ा सा उसको ऊपर ऊपर की काफ़ी ना जो ऐसे वर्डिंग्स यूज़ होती है स्टॉक मार्केट की, उनके बारे में बताया। उसको घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला था। तो क्या हुआ, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे पैसा लगाने में। उसने कहा बिल्कुल कर दूंगा मैं आपकी हेल्प। उसने उसका पैसा लेके मार्केट के अंदर लगाया, मैनिपुलेटिव मार्केट के अंदर लगाया और पैसे को बढ़ा के भी दे दिया। अब जो अमीर आदमी था ना, उसको यकीन हो गया कि यार ये बंदा तो ना ट्रस्ट वर्दी है और इस बंदे को नॉलेज भी बहुत अच्छी है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मिलके कुछ स्टार्ट करना चाहोगे। और सामने वाला पर्सन बोलता है बिल्कुल करेंगे। दोनों ने साथ मिलके काफ़ी स्टॉक्स खरीदे, पोर्टफोलियो बनाया और एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने दूसरे जो अमीर आदमी था उसको डिसीव कर दिया, उसके सारे पैसे को गलत स्टॉक्स में डलवा दिया और उससे अपने स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ा ली। इसी को मैनिपुलेटिव स्टॉकिंग बोलते हैं। आपने स्कैम 1992 देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे किसी स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। तो ऐसे करके उसने उसके सारे पैसे निकाल लिए और भाग गया। तो लोगों के साथ ऐसे कॉन्स होते हैं। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देके चलता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले क्या था, मेरे व्हाट्सएप पे ना, व्हाट्सएप नहीं, आई थिंक टेलीग्राम पे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि 1 साल हो गया इस बात को। तो मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ना, व्हाट्सएप पे, आई थिंक व्हाट्सएप पे आया था, याद आ गया मेरे को। तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि अगर आप 4 वीडियो को लाइक करते हो तो आपको हर वीडियो को लाइक करने के 50 रुपये मिलेंगे, हम प्रमोशनल कैंपेन चला रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ इसके लिए मुझे देना क्या होगा। उन्होंने बोला मुझे अपना बेसिकली क्या क्या मांगा था उन्होंने, एक तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बस बेसिकली 2 ही चीज़ मांगी थी उन्होंने मुझसे। मैंने कहा ठीक है, बैंक अकाउंट IFSC कोड पता लगने से तो मेरा क्या ही कर लेंगे। ऊपर से मेरे पास 2 अकाउंट थे, तो मैंने जिस अकाउंट के अंदर कम पैसे थे मैंने कहा रिस्क ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है पैसा बनता रहेगा। मैंने उनको पैसे दिए, पैसे नहीं दिए, मैंने उनको अपनी कंसेंट दी कि ठीक है मैं वीडियोज़ को लाइक करूँगा, मुझे भेजो। उन्होंने पहले मेरे को सैंपल के लिए एक वीडियो भेजी, मैंने उसको लाइक करा, उन्होंने मेरे अकाउंट में 50 रुपये डाल दिए। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। सिर्फ एक वीडियो लाइक करने के 50 रुपये। उन्होंने मेरे को 3 वीडियो और भेजी, उन्होंने बोला हम आपको और वीडियोस भेज रहे हैं। मैंने कहा ठीक है दे दो। उन्होंने मेरे को 3 वीडियो और भेजी, मैंने तीनों वीडियो को लाइक कर दिया, मुझे 50 रुपये यानी कि 150 रुपये और मिल गए। मेरी जेब से कुछ नहीं गया, मैंने सिर्फ 4 वीडियोज़ को लाइक किया और मेरे पास आ गए थे 200 रुपये। अब उन्होंने मेरे को बोला सर हम ना इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर आप अभी हमें 2000 रुपये दोगे तो हम आपको उसको 20 मिनट के अंदर डबल कर देंगे, 4000 रुपये हम आपको देंगे। मैंने कहा 2000 रुपये, ये तो मैं नहीं देना चाहता आपको, जैसा पहले चल रहा था वही चलने देते हैं। उन्होंने कहा सर अगर आप ये स्कीम को नहीं लेते हैं ना, पैसा डबल करने वाली, तो हम क्या होगा, जो आपको भी 50 रुपये मिल रहे थे ना, हम आपको 25 रुपये देंगे। मैंने सोचा ठीक है 25 दे दो। अब उन्होंने मेरे को वीडियोस भेजी 4, मैंने चारों वीडियोस को लाइक किया, मेरे को 100 रुपये आ गए।
अब मेरे को ट्रस्ट बिल्ड होने लग गया कि यार ये तो जेन्युइन लोग हैं, मेरा तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं है इनको, इन्होंने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है और 300 रुपये का प्रॉफिट मेरे को हो गया है, यानी कि ये बड़े जेन्युइन लोग हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को फिर बोला, सर अभी भी ऑफ़र है, आप हमें 2000 रुपये दो, हम आपको 17 मिनट बाद डबल करके देंगे। मेरे मन में लालच तो आया, बट क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ था उस टाइम पर बेसिकली, तो मैंने वो चीज़ को समझा कि कुछ तो फ्रॉड होने वाला है यहाँ पे, है ना। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने उनको बोला ऐसे ही चलने दो। उन्होंने मेरे को 50 से 25, 25 से 12.5 रुपये पे लेके आ गए वीडियोज़ लाइक करने के, ताकि मैं ग्रीड में आके, कि उन्होंने बोला कि अगर आप 2000 लगाते हो आपको 4000 तो देंगे ही देंगे और साथ में फिर हर वीडियोज़ के 50 रुपये ही मिलेंगे आपको पूरे दिन में जो भी हम वीडियोज़ भेजेंगे। तो मेरे अंदर ग्रीड जनरेट करी उन्होंने। सोचो अगर मैं उस टाइम पर उनसे वो ऑफ़र ले लेता तो क्या होता मैं बताता हूँ क्या हुआ था। फिर 2-3 दिन बाद ना मेरे को ऑफिस के अंदर एक बंदे का ऐसी केस पता चला, वो डिस्कस कर रहा था, कलीग था मेरा, उसने बताया कि उसने ऐसे ही किया, 2000 रुपये दिए और उसके बाद गायब, वो व्हाट्सएप से ब्लॉक, ना उनके पास कॉल लग रही थी ना कुछ। देखा जाए तो उन्होंने 200-300 रुपये दे के आपसे 2000 रुपये निकलवा लिए, 1700 रुपये पर पर्सन का प्रॉफिट करा उन्होंने। अगर ऐसे दिन में 100 लोग भी ढूंढ लिए ना उन्होंने, तो आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, है ना। 17 कितना हो गया, 1700 रुपये, 100 लोगों के 17,000, 1,70,000 रुपये। अगर 100 लोगों के साथ भी ऐसे किया तो 1,70,000 रुपये का वो प्रॉफिट कर गए। तो इस टाइप से ना बहुत फ्रॉड्स होते हैं और बहुत लोग यूज़ करते हैं अपनी ऑनेस्टी को। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई ना मेरे को, ये देखो हम आपको पैसे देने वाले, और फिर कर दिया गिड़ा कर, ठीक है। अच्छा, इस रूल को ना बड़े ध्यान से फॉलो करना। अगर आपकी लेगेसी ऐसी बन गई है कि आप काफ़ी डिसऑनेस्ट पर्सन हो यार, तो फिर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आप एकदम से ऑनेस्टी दिखाओगे तो वो सस्पिशन के कैटेगरी में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, आप अपना फ़ायदा नहीं निकाल पाओगे वहाँ से। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि ऐसी आपकी लेगेसी ना बन जाए कि आप डिसऑनेस्ट पर्सन हो। हमेशा कोशिश करो ऑनेस्टी में रहने की, ऑनेस्टी को डालने की, और बीच बीच में अपना फ़ायदा निकाल सको, या कोई और निकाल रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ऐसा हो रहा है, बच के रहना इससे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लॉ था हमारा। दैट्स ऑल, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ भेज देना जो ऐसा करते हैं, करना चाहते हैं, जिनके साथ ऐसा कभी हुआ है। दैट्स ऑल।